अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 सितंबर को होने वाला जो जलसा है लाहौर में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो 6 सालों में ये बहुत बड़ी सियासी कामयाबी है कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से बताया जा रहा है कि अब वो भी 8 सितंबर के जो जलसा है लाहौर में वो शिरकत करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में जो क़यादत है वो भी लाहौर के मकाम पे जो जलसा होने वाला है वो भी शिरकत अपनी वहां पे यकीनी बनाएंगे। तो ये अब ये दो पार्टियां जो हैं वो एक साथ चलने लग गई हैं और दोनों पार्टियों ने फैसला कर लिया है कि सियासी मफादात को देखते हुए अब एक दूसरे का साथ देना ही पड़ेगा। ये इन दोनों पार्टियों ने ये भी फैसला किया है कि अब कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली या सेनेट में तो इन दोनों पार्टियों की एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन बना हुआ है, लेकिन अब इन्होंने स्ट्रीट पावर में भी शेयरिंग का आगाज कर दिया है और इन्होंने ये सोचा है कि अब स्ट्रीट पावर जो है या जलसे जो किए जाएंगे उसमें भी दोनों पार्टियों की जो क़यादत है वो वहां पे मौजूद होगी। और इस हवाले से कमेटियां भी बनाई गई हैं। कमेटियां अपनी सिफारिशात मुरतब करेंगी कि जलसों के हवाले से कि जलसों में कौन से कायदीन का शामिल होना जरूरी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी कायदीन है वो ये चाह रही है कि मौलाना फजल रहमान 8 सितंबर के होने वाले जलसे में वो भी अपनी शिरकत यकीनी बनाए और उनके जो कारकुनान हैं जो वो भी जलसे में शरीक हों। उन्होंने कहा है कि साथ मिलने का फैसला किया है तो फिर साथ मिलकर एक तहरीक आगाज करना ही है, तो फिर जलसे जुलूसों में भी एक दूसरे का साथ देना होगा। तो मौलाना आप ये सोच रहे हैं कि उन्हें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में शिरकत करनी चाहिए और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो पहले ही ये फैसला कर चुकी है कि अगर मौलाना उनके पास आ जाता है या मौलाना उनके साथ शामिल हो जाता है सियासी तौर पे उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। दूसरी खबर ये है कि जो तलबा तहरीक ने अपनी तहरीक का आगाज कर दिया है और उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पे इस हवाले से कैंपेन भी शुरू की है कि कौन सी जगहों पे तलबा इकट्ठे होंगे और कौन सी जगहों से तलबा रैलियों की शक्ल में या एक बहुत बड़े काफिले की शक्ल में वो जाएंगे। तो तलबा का कहना है कि सबसे पहले हम ये जो मार्च कर रहे हैं, हमारा मार्च का मतलब ये है कि आईन और कानून के अंदर फैसले किए जाए और मुल्क में जो बिजली के रेट्स हैं या फिर जो महंगाई बढ़ी है इस हवाले से। और दूसरी उन्होंने सबसे मेजर जो उनका मुतालबा वो ये है कि कप्तान की रिहाई के हवाले से उन्होंने कहा कि कप्तान की रिहाई को तो आया पॉलिटिकल जो जमातें हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो इन तलबा तहरीक को सपोर्ट करेगी या नहीं। लगता तो नहीं है कि ये तलबा को ये लोग सपोर्ट करें, लेकिन फिर भी तलबा की तहरीक जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। और तलबा के हवाले से ये भी खबरें चल रही हैं कि 30 अगस्त को तलबा ने निकलना है, 30 अगस्त को तलबा निकलेंगे। इमरान खान के हवाले से जेल में जो बातें चल रही हैं कि वहाँ पे इमरान खान के साथ सख्तियां बढ़ा दी गई हैं और इमरान खान के खिलाफ के साथ सख्तियां बढ़ाने का सबसे बुनियादी जो वजह सामने आई है वो वहाँ से आर्टिकल जो इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से जो इंटरनेशनल मीडिया में उनके आर्टिकल चले हैं तो उस हवाले से भी उन पर सख्तियां बढ़ा दी गई है। लेकिन फिर भी कप्तान डटे हुए हैं। कप्तान का ख्याल यही है कि जब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाता, लेकिन जब तक उनके साथ बातचीत नहीं की जाती तो हालात आगे नहीं बढ़ेंगे और उनके जो मुतालबात है वो भी मानने ही पड़ेंगे। तीसरी आम खबर ये है कि पीपल पार्टी ने भी आज कह दिया है कि बिजली के बिलों में ये जो नाजायज टैक्सेस लगाए गए हैं ये अब गरीब की आवाम की कौन से बाहर हो गया है और गरीब आवाम इसको अब बिजली के बिल जो है वो पे नहीं कर सकते। इस चीज पे देखना पड़ेगा कि ये जो चीजें हैं ये हम किस जगह पे लेके आ रहे हैं। तो पीपल पार्टी भी अब गेम करने वाली है। कब ये गेम करती है, कब हालात का पलटता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी सबसे अहम जो चौथी खबर है वो ये है कि जस्टिस फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजिमत जो खत्म होने वाली है नवंबर में, तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल उठाएंगे। अब इसमें कोई चेम हो गई है की बातें खत्म हो गई कि उनको एक्सटेंशन देने का हुकूमत का बिल्कुल मंसूबा तैयार था, लेकिन उधर से पीपल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज की हिमायत नहीं करती और ना ही उनके पास अभी नंबर की तादाद हुई है कि वो इस कानून को पास कर सके। तो अब उनकी मुद्दत मुलाजिमत खत्म होने की करीब ही है।